आज हम लोग करंट अफेयर फुलपत्ती वाली क्लास में मेला महोत्सव और प्रदर्शनी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन सा कहाँ क्या क्या घटा इसके बारे में। जिससे सबसे पहले है 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 यानी 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वां राष्ट्रीय महोत्सव पुडुचेरी में उद्घाटन किया। युवा मामले के और खेल मंत्रालय द्वारा पुडुचेरी में 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती कितना 12 जनवरी को हुआ। वो भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के प्रतीक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाए जाने की घोषणा हुई, जो कि स्वामी विवेकानंद की 12 जनवरी की जो जयंती है वो 75 वर्ष के पूर्व होने पर भारत की स्वतंत्रता के पूर्व बनाया गया। इस महोत्सव में देश भर से 18 से 22 आयु वर्ग के युवाओं के अलावा पुडुचेरी के करीब कितना 500 युवाओं ने हिस्सा लिया। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का शुभांकर क्या है? सक्षम युवा और सशक्त युवा रखा गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का शुभांकर क्या है? सक्षम युवा और सशक्त युवा रखा गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती। अब स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को हमेशा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। किन के जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस दिन से शुरू होने वाले सप्ताह को क्या 12 जनवरी से 16 जनवरी तक इसे राष्ट्रीय युवा सप्ताह भी कहा जाता है। मतलब जो 12 जनवरी से 16 जनवरी के जो बीच है जो सप्ताह उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय युवा सप्ताह कहा जाता है। जैसे भारत सरकार राष्ट्रीय युवा सप्ताह समारोह का एक भाग के रूप में राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी आयोजित कर रही है। यह युवाओं के बीच राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भावना, साहस की अवधारणा को प्रचलित करने का एक उद्देश्य को आयोजित किया जा रहा है। यह उद्देश्य युवाओं को सभा आयोजित करके उन्हें विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। अब है लोसांग महोत्सव। लोसांग महोत्सव कहाँ? सिक्किम में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष भारत के सिक्किम राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया जाता है, जहाँ तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में 18वें दिन लोसांग महोत्सव को मनाया जाता है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। भारत के बाहर नेपाल और भूटान में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। मतलब भारत के बाहर यह नेपाल और भूटान दोनों देश में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। सिक्किम में भूटिया द्वारा लोसांग त्यौहार और सोनम लोसुंग लेप्चा द्वारा नामसूंग के रूप में मनाया जाता है। सिक्किम में भूटिया द्वारा लोसांग त्यौहार और सोनम लोसुंग और लेप्चा द्वारा नामसूंग के रूप में मनाया जाता है। सिक्किम के अन्य त्योहारों में पंगा लाहाब सोल और सोनम लुछार महोत्सव सागा दावा भी शामिल है। उसके बाद अब जानते हैं जुनठित फेस्टिवल। जुनठित फेस्टिवल क्या है? जो कि 19 जून को मनाया जाता है। जुनठित फेस्टिवल 19 जून को। तो 2022 को अमेरिका में जुनठित फेस्टिवल मनाया गया। जुनठित फेस्टिवल 19 जून को अमेरिका में मनाया गया। 19 जून 2022 को अमेरिका में क्या मनाया गया? जुनठित फेस्टिवल मनाया गया। यह अमेरिकी नागरिक युद्ध 1861-65 के बाद दासता का अंत तथा संघीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अवकाश है। जुनठित अमेरिका में दासता के अंत का चिन्हित करके सबसे पुरानी स्मरणोत्सव है, जो कि प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है जुनठित फेस्टिवल। उसके बाद है लोसर महोत्सव। लोसर महोत्सव वो था लोसांग महोत्सव जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। अब यह है लोसर महोत्सव। लोसर महोत्सव है जो कि लद्दाख में मनाया जाता है, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम पर ये एक वर्ष की शुरुआत में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। उसे लोसार महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव तिब्बती चंद्र कैलेंडर की शुरुआत का 15 दिनों का त्यौहार है। लोसर महोत्सव जो है जो कि तिब्बत की जो
चंद्र कैलेंडर है उसके 15 दिनों का त्यौहार है। तिब्बती कैलेंडर में 11 महीने से पहले दिन को चिन्हित किया करता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है नया वर्ष। लोसर है जो एक तिब्बत का तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ क्या है, नया वर्ष मतलब नया साल। लोसर उत्सव की शुरुआत मठों, स्तूपों, आवासीय और अन्य अन्य स्थानों जैसे धार्मिक स्थानों की रोशनी तथा जन्म और निर्वाण वर्षगांठ के रूप में चोखाम्पा उत्सव के रूप में भी के साथ हुई थी। लोसर उत्सव जो कि मठ, स्तूप, आवासीय और अन्य स्थानों जैसे कि धार्मिक स्थानों पर रोशनी और जन्म का निर्वाण वर्षगांठ के रूप में चो चोंगखाप उत्सव के रूप में मनाया जाता था। लद्दाख के अन्य लोकप्रिय उत्सव त्योहारों में फयांग त्यो त्योट्सुक महोत्सव और दोसमोचे महोत्सव और हेमिंग्स महोत्सव भी शामिल है। लद्दाख के अन्य लोकप्रिय उत्सव में फयांग त्योट्सुक महोत्सव और दोसमोचे महोत्सव और हेमिंग महोत्सव शामिल है। अब है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला कब हुआ? 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया। 10 जनवरी से 16 जनवरी 2022 में जो हुआ पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया। यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दौरान आयोजन होने वाला गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के गंगा सागर द्वीप पर आयोजन किया जाता है। इस मेले में मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों तीर्थयात्री जैसे में संत, पर्यटक गंगा एवं बंगाल की खाड़ी के पवित्र संगम में डुबकी लगाते और कपिल मुनि भी मंदिर में पूजा करते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 7 जनवरी को राज्य सरकार को कोविड-19 की जांच के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी। कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है उसने 7 जनवरी को राज्य सरकार को कोविड-19 की जांच के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी। उसके बाद है हैदराबाद साहित्य महोत्सव। हैदराबाद साहित्य महोत्सव 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 में वर्चुअल माध्यम से हैदराबाद साहित्य महोत्सव का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 के अतिथि राष्ट्र यूनाइटेड किंगडम है। मतलब हैदराबाद साहित्य महोत्सव का अतिथि राष्ट्र कौन है? यूनाइटेड किंगडम है। और हैदराबाद साहित्य महोत्सव में पंजाबी को फोकस भाषा के रूप में चुना गया। हैदराबाद साहित्य महोत्सव में किसको फोकस भाषा के रूप में चुना गया? पंजाबियों को फोकस भाषा के रूप में चुना गया। इस वर्ष का उत्सव मंथन के संस्थापक और हैदराबाद साहित्य महोत्सव के पूर्व निर्देशकों में से एक स्वर्गीय अजय गांधी को समर्पित है। यह महोत्सव जो कि मंथन के संस्थापक और हैदराबाद साहित्य महोत्सव के पूर्व निर्देशकों में से एक स्वर्गीय अजय गांधी के समर्पित है। यह महोत्सव वर्ष 2010 में शुरू होकर देश के सांस्कृतिक कैलेंडरों में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में उभरा। यह महोत्सव जो कि 2010 में शुरू हुआ और सांस्कृतिक कैलेंडरों में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में उभरा। यह प्रतिवर्ष भारत और विदेशों के 100 से अधिक लेखकों, कलाकारों, शिक्षाविदों, विद्वानों तथा प्रकाशकों को ओर आकर्षित करता है। जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का केमा संस्करण 9वां संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। असम के गुवाहाटी में 9वां संस्करण जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र के वाणिज्य और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने व उजागर करने के साथ ही पर्यटकों और निवेश को आकर्षित करने के लिए पूरे पूर्वोत्तर का एकीकृत विपणन करता है। पहले यह फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित होने वाला था, लेकिन दिल्ली में कोविड-19 के मामले के बढ़ने कारण इसे वहां रद्द कर दिया गया। उसके बाद है कच्चाई लेमन फेस्टिवल। कच्चाई लेमन फेस्टिवल 2 दिवसीय फेस्टिवल है जो 13 से 14 जनवरी 2022 को 2 दिवसीय कच्चाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण मणिपुर के उखरुल जिले के कच्छाई गांव में आयोजित किया गया। इस महोत्सव का आयोजन सुरक्षित पर्यावरण, ग्रामीण परिवर्तन और जैविक कच्चाई नींबू विषय के तहत किया गया। महोत्सव के तहत नींबू किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है। इस अनोखे प्रकार के फल को बढ़ावा देने
और नींबू किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए हर हर वर्ष कच्चाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। मणिपुर के कच्चाई नींबू को मणिपुर के कच्चाई नींबू को भौगोलिक जीआई टैग जो पंजीकरण किया गया उसे मणिपुर के कच्चाई नींबू को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग के रूप में पंजीकृत किया गया। और फिर है उखरुल जिले के कच्छाई गांव में यह फल व्यापक रूप से उगाया जाता है। उसके बाद है माघी मेला। माघी मेला श्री हरगोविंद सिंह जी के 40 मुक्त शहीदों को याद में 13 जनवरी से शुरू हुआ और माघी मेला 15 जनवरी 2022 को श्री दरबार साहिब की ओर नगर कीर्तन निकालने का साथ संपन्न हुआ। पंजाब के मुक्तसर में प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा नानकाशाही कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में माघी मेले का आयोजन किया जाता है। माघी वह अवसर है जब गुरु गोविंद सिंह ने लड़ाई लड़ने वाले 40 सिखों को बलिदान को याद किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई लड़ने वाले 40 सिखों के बलिदान को याद किया जाता है। माघी के पूर्व संध्या पर लोहड़ी उत्सव त्यौहार मनाया जाता है। इस दौरान परिवारों में बेटों के जन्म की शुभकामना देने के उद्देश्य से हिंदू घरों में अलाव जलाया जाता है। माघी का दिन उन वीरों को सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की को खोज रही मुगल शाही सेना द्वारा किए गए हमलों को उनकी रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मुगल शाही सेना और 40 मुक्तों के बीच यह लड़ाई 29 दिसंबर 1705 को खिरदाने दी ढाब के निकट हुई थी। इस लड़ाई में शहीद हुए 40 सैनिक या 40 मुक्ते के शवों का अंतिम संस्कार अगले दिन किया गया, जो कि माघ महीने का पहला दिन था। इसीलिए इस त्योहार का नाम माघी रखा गया है। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने 18 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 का समापन समारोह संबोधित किया। कला उत्सव 1 जनवरी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन शुरू हुआ। कला उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा का पालन कर रहा है। 1 जनवरी से 12 जनवरी तक आयोजित कला उत्सव 2021 की प्रतिस्पर्धा में कला की कुल 9 विधाएं थी। राष्ट्रीय कला उत्सव को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT तथा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2015 में शुरू किया था। कला उत्सव में देश के सभी स्कूल के छात्रों को पहले जिला स्तर, फिर राज्य स्तर और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वर्गों में प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रित किया जाता है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल जो कि 30 जनवरी से 31 जनवरी के बीच केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 दिवसीय वार्षिक स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया है। रंगीन उत्सवों को देखने के लिए प्रतिवर्ष स्पुतिक मठ में आते हैं और रंगीन मुखौटा नृत्य में भाग लेते हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से चम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चम्स कहा जाता है। स्पुतिक मठ लेह से 8 किलोमीटर दूर है तथा शांति और समृद्धि का उत्सव जो कि लेह और लद्दाख यूटी में स्पुतिक मठ में मनाया जाता है। मुखौटा नृत्य की शुरुआत शेर कसम के साथ, जिसके बाद हसांगा, हाटुका, सिक्स आर्म्स महाकाल, पलदान लाम्हो, सावा, जनक चम्स द्वारा जारी रखता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस त्योहार के बाद मौसम गर्म और सुहावना हो जाता है। फिर है उत्कर्ष समारोह। 12 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया। जिले में राज्य की 4 प्रमुख योजनाओं को 100% सफलता के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह योजनाएं जरूरतमंद लोगों को समय समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने या मदद करती है। उत्कर्ष समारोह के दौरान किन किन योजनाओं
निम्नलिखित योजनाओं की घोषणा की गई, जैसे गंगा स्वरूप आर्थिक सहायता, इंदिरा गांधी वृद्धा सहायक योजना, निराधार वृद्धि सहायक आर्थिक योजना और कुटुंब सहाय योजना। ये सब उत्कर्ष समारोह में ज़रूरतमंद लोगों के लिए घोषणा की गई। फिर है जल्लीकट्टू खेल। जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु के पोंगल उत्सव के दौरान बैलों पर काबू पाने वाले लोकप्रिय खेल है। जल्लीकट्टू जो कि 14 जनवरी को मनाया जाता है, तो जल्लीकट्टू 14 जनवरी 2022 को मदुरै में आयोजित हुआ। जल्लीकट्टू लगभग 2000 वर्ष पुराना एक प्रतिस्पर्धी खेल होने के साथ ही बैल मालिकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम भी है। यह फसल काटने के समय तमिलनाडु के तमिल त्योहार पोंगल के दौरान जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। उसके बाद है कंचोत उत्सव। माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान, जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी में पड़ता है, प्राचीन त्योहार कंचोत मुख्य रूप से नागा अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में धार्मिक उत्सव के साथ मनाया जाता है। यह 3 दिवसीय त्योहार विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जो कि अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। कंचो तथा गौरी तृतीय त्योहार जम्मू प्रांत के पहाड़ी किश्तवाड़, रामबान और डोडा में व्यापक रूप से मनाया जाता है। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। 28 फरवरी 2022 को 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला शुरू हुआ, जहां 13 मार्च 2022 तक चला। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। इस वर्ष का फोकल थीम देश बांग्लादेश है। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का फोकल थीम देश कौन है? बांग्लादेश है। बंगबंधु की जन्म शती और बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण होने के चलते इस थीम के रूप में बांग्लादेश को चुना गया। बांग्लादेश दिवस 3 और 4 मार्च को मनाया जाता है। बांग्लादेश दिवस 3 और 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। कोलकाता पुस्तक मेले को इंटरनेशनल पब्लिशर एसोसिएशन जिनेवा से मान्यता मिली। जिनेवा ने उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक मेलों के कैलेंडर में अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले को शामिल किया। कोलकाता पुस्तक मेले में बांग्लादेश के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, इटली, जापान, ईरान, स्पेन, अर्जेंटीना, मैक्सिको और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में भाग लिया। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो विश्व 26 से 28 मई 2022 तक तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो विश्व 22 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर, एग्रीगेटर्स, प्रोसेसर्स, वैल्यू चेन इंटीग्रेटर और इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए उपयुक्त थीम मानवता के लिए लाभप्रद के साथ वैश्विक स्तर के सम्मेलन की पेशकश करते हुए प्रमुख मंच बनाने की ओर अग्रसर है। उसके बाद है मेदराम जात्रा त्यौहार। मेदराम जात्रा त्यौहार 16 फरवरी को तेलंगाना राज्य में मेदराम जात्रा त्यौहार आयोजित किया गया। इसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2.26 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया। यह त्यौहार 2 वर्ष में एक बार माघ महीने, जो कि फरवरी महीने में पूर्णिया के दिन मनाया जाता है। यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जिसे एशिया के सबसे बड़े जनजातीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तेलंगाना के दूसरा सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिन तक मनाए जाने वाला मेदराम जात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मेदराम जात्रा को समक्का सरलम्मा जात्रा के रूप में भी जाना जाता है। यह एक आदिवासी त्यौहार है। मेदराम जात्रा एक आदिवासी त्यौहार है, जो कि अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक मां और उनकी बेटियों समक्का और सरलमक्का की लड़ाई का प्रतीक है। तेलंगाना के वारंगल जिले के तड़वई मंडल के मेदराम गांव से प्रारंभ होता है। मेदराम एंतुरम वन्यजीव अभयारण्य में एक दूरस्थ स्थान है, जो कि दंडकारण्य का एक हिस्सा है। यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जीवित वन क्षेत्र है। इसे वर्ष 1996 में एक राज्य महोत्सव घोषित किया
गया। मरु महोत्सव 2022 13 फरवरी से 16 फरवरी के बीच राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में 4 दिवसीय मरु महोत्सव आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग ने इस बार मरु महोत्सव को उम्मीदों का उड़ान नाम दिया। 7 फरवरी 1979 के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने मरु महोत्सव का शुभारंभ किया था। शोभा यात्रा में सजे धजे ऊंटों पर सवार बीएसएफ के जवानों और बीएसएफ की महिला टुकड़ी, बालिकाओं एवं महिलाओं की मंगल कलश यात्रा विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रहा। रास्ते भर कलाकारों के समूह ने कालबेलिया, अश्व, कच्छी घोड़ी और आदि लोक नृत्य का प्रदर्शन भी किया। मरु महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में मिस्टर एंड मिस पोखरण प्रतियोगिता हुई, जिसमें निकिता राठौर ने मिस पोखरण और भरत बोहरा ने मिस्टर पोखरण का खिताब जीता। सूफी उत्सव 9 जून को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया। पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव का उद्देश्य कश्मीर घाटी के सूफी संत और ऋषियों के संदेशों को प्रचार प्रसार करना था। ताज महोत्सव विश्व 20 मार्च से 29 मार्च तक ताज महोत्सव विश्व 22 का आयोजन किया गया। यह प्रत्येक वर्ष आगरा में आयोजित होने वाले 10 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव है। ताज महोत्सव 2022 की थीम है आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग। ताज महोत्सव की थीम क्या है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग। यह प्रसिद्ध कला, शिल्प, भोजन, संस्कृति का उत्सव है जो कि सर्दियों और बसंत के बीच आयोजित किया गया था। ताज महोत्सव 1992 में शिल्पकारों के अभिनव कार्यों को प्रोत्साहित करने और उनके विभिन्न कौशलों को प्रदर्शित करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से आयोजित होना शुरू हुआ था। ताज महोत्सव के तहत बच्चों के लिए जीवंत और आकर्षक कार्निवल आयोजित किया गया। ताज महोत्सव आगंतुकों को विभिन्न प्रकार की शास्त्रीय, स्वदेशी और अन्य कला कौशलों का पेशकश करता है। उसके बाद है रज महोत्सव। रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। 14 से 16 जून के बीच उड़ीसा में वार्षिक रज महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर गांव और शहरों के सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, झूला झूलते हैं, गीत गाते हैं तथा स्थानीय व्यंजनों का आनंद भी लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करता है, उस दिन से वर्षा ऋतु का आगमन होता है। इसे इसे मिथुन संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। वही ओडिशा में इसे रज पर्व के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः धरती माँ और व्यापक स्तर पर स्त्रीत्व को भी समर्पित उत्सव है। उड़ीसा भाषा में इसे रज शब्द का अर्थ है मासिक धर्म। माना जाता है कि पृथ्वी भगवान जगन्नाथ की पत्नी और धरती माता इस अवधि के दौरान 3 दिन के लिए मासिक धर्म पर होती है। खीर भवानी मेला 8 जून 2022 को भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले के तुलुम्मा गांव में 2 वर्ष के बाद खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया। 8 जून को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में गंदरबल जिले के तुलुम्मा गांव में 2 वर्ष के बाद खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया। यह त्यौहार देश के लाखों हिंदू तीर्थयात्रियों के साथ विशेष रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय तथा गंदरबल जिले के प्रसिद्ध रा, रागना देवी मंदिर में मनाया जाता है, जिन्हें स्थानीय रूप से माता खीर भवानी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ अष्टमी के दिन भी मनाया जाता है। खीर शब्द का अर्थ है चावल के हलवे से, जो कि बसंत ऋतु में देवी को खुश करने के लिए अर्पित किया जाता है। खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडित समुदाय के सबसे बड़ा धार्मिक मेलों में से एक है। 5वां आदि महोत्सव 2022 7 मई को मध्य प्रदेश के मांडला में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 5वें आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। 7 मई 2022 को मध्य प्रदेश के कहाँ मांडला में राज्यपाल
मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 5वें आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। आदि महोत्सव एक जनजातीय महोत्सव है। जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा यह संयुक्त पहल है। इसकी शुरुआत 2017 में की गई। तब से इसे प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य आम लोगों को एक ही स्थान पर आदिवासी समुदाय को समृद्ध और विविध शिल्प और संस्कृति में परिचय करवाना है। खजुराहो नृत्य महोत्सव विश्व 20 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल विश्व पर्यटन स्थल पर खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया, जो कि 26 फरवरी 2022 तक चला था। इस वर्ष समारोह में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना के बैनर तले 5 किलोमीटर तक दिल खोल के घूमो मैराथन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित हैं के नारे के साथ पर्यटन स्थलों पर महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना था। इस नृत्य महोत्सव का आयोजन सांस्कृतिक विभाग, मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिला प्रशासन छतरपुर के उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी, मध्य प्रदेश के संयुक्त संस्कृति परिषद के संयुक्त प्रयास से किया गया था। यह भारतीय संस्कृति नृत्य रूपों में केंद्रित देश का सर्वोच्च त्योहार है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भी है। 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव को प्रदर्शन को देखते हुए 8 देशों के राजदूत और उच्चायुक्त परिवार के समारोह भी इसमें शामिल हुए। इसमें कोरिया, अर्जेंटीना, वियतनाम, ब्रुनेई, फिनलैंड, मलेशिया, थाईलैंड और लाओ के राजदूत के उच्चायुक्त भी शामिल हुए। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1975 के मंदिर परिसर में हुई थी। लेवेंडर फेस्टिवल 25 और 26 मई के बीच वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान द्वारा लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ जम्मू कश्मीर के भद्रवाह डोडा जिले में किया गया। इस अवसर पर लेवेंडर की खेती करने वाले किसानों से संबंधित स्टार्टअप को सम्मानित किया गया। इस उत्सव का उद्देश्य लेवेंडर को बढ़ावा देना, जिसकी पूर्ति के लिए CSIR का अरोम मिशन अनुमोदित किसान सहित स्टार्टअप इंडिया के अभियान को बढ़ावा दे रहा है। लेवेंडर को डोडा ब्रांड उत्पादन के रूप में नामित किया गया। डोडा भारत के वैज्ञानिक क्रांति मिशन से का जन्म स्थान भी है। सिरुई लिली महोत्सव 2022 25 से 28 मई के बीच मणिपुर में स्तरीय सिरुई लिली महोत्सव का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सिरुई लिली के फूल के रूप में जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया। सिरुई लिली मणिपुर का राजकीय फूल है। मणिपुर का राजकीय फूल सिरुई लिली है। यह 3 फीट लंबा और घंटी के आकार का नीला और गुलाबी रंग का पुष्प भी है। त्रिशूर पूरम त्योहार केरल में मनाया जाता है, जो कि 9 मई को केरल के प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव आयोजित किया गया। त्रिशूर पूरम दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसे लगातार 36 घंटे तक मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम, जो कि दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसे लगातार 36 घंटे तक मनाया जाता है। यह बल्लुनाबड्डू क्षेत्र में स्थित देवी दुर्गा और भगवान शिव का समर्पित त्योहार है। त्रिशूर पूरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। इसके प्रत्येक वर्ष त्रिशूर के वडानुकुनाथ मंदिर में पूरम दिन मलयालम कैलेंडर के अनुसार पूरम वह दिन होता है जब चंद्रमा पूरम तारे के साथ उदय होता है, तब आयोजित किया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव के लिए राजा राम वर्मा का योगदान उल्लेखनीय है, जो कि कोचीन के महाराजा 1790 से 1805 तक थे और शंखथामपुरम के नाम से मशहूर थे। त्रिशूर पूरम की शुरुआत से पहले केरल में सबसे बड़ा मंदिर उत्सव अट्टुर पुझा में आयोजित एक दिवसीय उत्सव था, जिसे
अट्टुपुच्छा के पूरम के नाम से भी जाना जाता है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 27 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। महोत्सव में सरकारी अधिकारी, विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप आदि सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 29 मई 2022 को 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई के फिल्म प्रभाग परिसर में शुरू हुआ, जहां वृत्तचित्र, लघु चित्र और एनिमेशन फिल्म दिखाई गई। बांग्लादेश स्वतंत्र की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया। महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ फिल्म 10 लाख रुपये के नगद पुरस्कार के साथ गोल्डन शंख पुरस्कार भी दिया जाना तय हुआ। अम्बुबाची मेला असम के गुवाहाटी में मनाया जाता है, जो कि जून 2022 में असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में वार्षिक रूप से अम्बुबाची का मेला आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन देवी राजस्वला अवधि के दौरान किया जाता है। गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर में इक्यावन शक्ति पीठों में से एक है। अम्बुबाची मेला देवी कामाख्या की प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। देवी कामाख्या को सिद्ध कुब्जिका के रूप में भी जाना जाता है। इसकी पहचान काली और महा त्रिपुरी सुंदरी के रूप में जाना जाता है। अम्बुबाची मेला मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने का एक अवसर है। उसके बाद है शीतल षष्ठी पर्व। 6 जून को ओडिशा में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया। इस विशेष त्योहार में भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह पर प्रकाश डाला गया। इसमें भगवान शिव गर्मी के चिलचिलाती गर्मी का प्रतिनिधित्व करते हुए, जबकि देवी पार्वती पहली बारिश या अच्छे मानसून का प्रतीक है। इसमें क्या है, भगवान शिव गर्मी के चिलचिलाती गर्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही देवी पार्वती है जो कि पहली बारिश के अच्छे मानसून का प्रतीक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शीतल षष्ठी ज्येष्ठ महीने के छठे दिन शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाती है। बैखो उत्सव भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के असम में बैखो उत्सव मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से प्रत्येक वर्ष जून में मनाया जाता है। बैखो एक बसंत उत्सव है। बैखो एक क्या है, बसंत उत्सव है, जिसे बैथो की चरम शक्तिशाली देवी के मनाने के लिए मनाया जाता है। असम के राभा समुदाय के लोग ने इस त्योहार को धूमधाम और भव्यता के साथ मनाते हैं। 26वां सिंधु दर्शन यात्रा केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख के लेह में 23 जून से 26 जून तक 26वां सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया। लेह में 26 सिंधु दर्शन का उद्घाटन जोशी के मठ भद्रिका आश्रम के जगत गुरु शंकराचार्य श्री 1008 वासुदेव बंद जी ने किया था। भारत सरकार ने 26 सिंधु दर्शन यात्रा के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी प्रकाशित किया। लेह शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर सेह मनाला में सिंधु नदी के तट पर आयोजित होने वाले इस महोत्सव में प्रतिवर्ष देश भर सैकड़ों पर्यटन शामिल होते हैं। उसके बाद है ज्योतिर्गमय उत्सव, जो कि 21 जून से 25 जून तक नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। यह 5 दिवसीय उत्सव संगीत नाटक अकादमी का एक अनूठा प्रयास है, जो कि भारत की लुप्त होती कलाओं को उभारने के लिए है। यह देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों को बजाने का हुनर रखने वाली प्रतिभाओं, जैसे सड़क पर प्रदर्शन करने वाले, ट्रेन में मनोरंजन करने वाले आदि को प्रदर्शित करता है। साओ जोआओ उत्सव यह गोवा में मनाया जाता है। गोवा में 2 वर्ष बाद साओ जोआओ उत्सव मनाया गया। सेंट जॉन बैप्टिस्ट उपनाम
साओ जो आओ उत्सव प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। यह त्योहार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है, जिन्होंने जॉर्डन नदी पर प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया था बपतिस्मा दिया था। इसे मानसून की शुरुआत में ही मनाया जाता है। नौका दौड़ के लिए सजी नाव सौ जुजाओं को हर्षोल्लास और मनोरंजन से भरे पर्व का प्रतीक है। सरहुल 2022 4 अप्रैल 2022 को आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व सरहुल 2022 पूरे झारखंड में मनाया जाता है। राज्य की राजधानी विभिन्न सरना स्थानों से आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हठमा स्थित सरना स्थल से निकाली गई शोभा यात्रा प्रमुख थी। शोभा यात्रा के दौरान आदिवासी समाज की महिलाएं एवं पुरुष मंदिर की थाप पर पूरे ताल में नृत्य करते हैं। सरहुल मध्य पूर्व भारत और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को आयोजित किया जाने वाला यह त्योहार धरती एवं सूर्य के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है चिथिरई उत्सव। चिथिरई उत्सव जो कि 5 अप्रैल को कहाँ तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ। यह उत्सव की शुरुआत मीनाक्षी अम्मन मंदिर में अपने पारंपरिक झंडा फहराने के साथ हुई। प्रत्येक वर्ष करीब 12 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाने वाला इस उत्सव में लाखों संख्या में पर्यटन शामिल होते हैं। इसे मीनाक्षी कल्याणम या मीनाक्षी थिरुकल्याणम के नाम से भी जाना जाता है। तमिल महीने के चिरथई के दौरान मनाया जाता है। स्वर्गीय स्वर कोकिला लता मंगेशकर 6 फरवरी 2022 को विख्यात गायिका और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रसिद्ध भारतीय प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। लता मंगेशकर का लगभग 7 दशक लंबे कैरियर के दौरान 2000 से अधिक भारतीय फिल्मों में साउंड ट्रैक हेतु उनके गाने रिकॉर्ड किए गए हैं। लता मंगेशकर को बचपन से ही संगीत में काफ़ी रुचि थी। मात्र 13 वर्ष की उम्र में बसंत जोग लेकर मराठी फिल्म किटी हपवर्स के लिए उनका पहला गाना रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने 36 से अधिक क्षेत्रीय भारतीय विदेशी भाषाओं में गाने गाए, जिसमें मराठी, हिंदी, बांग्ला और असमिया प्रमुख है। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के नाम से मध्य प्रदेश के इंदौर में संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय एवं संगीत संग्रहालय खोले जाएंगे। इंदौर में लता जी का प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 फरवरी 2022 को भोपाल में की थी। पुरस्कार संगीत की शान लता मंगेशकर को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह सम्मान उन्होंने वर्ष 1972, 1975 और 1990 में दिया गया। इसके बाद वर्ष 1958, 1962, 1965, 1969 और 1993 और वर्ष 1994 में उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार से भी मिला। 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला और 1999 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1989 में उन्हें भारत सरकार द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2001 में राष्ट्र में उनके योगदान हेतु भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला दूसरी गायिका है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाली दूसरी गायिका है। channel